Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mughni. You're watching me on Top 5 Dramas of the Week. जी क्या हाल चाल है आप सबके। और कराची में तो शदीद सर्दी की सुबह हवा लहर सब कुछ आ गया। मैं उठी और ना मैं ऐसे ऐसे कांप रही थी और मैंने कहा ओह गॉड, बिकॉज कराची में घर जो है ना वो वो उस तरह नहीं बिल्ड किए जाते सर्दियों के लिए। फर्श जो होता है वो टाइल का या मार्बल का या सीमेंटेड होता है, कारपेट्स कम होते हैं, तो ठंडे फर्श पे पाँव रखना, फिर पानी इतना यख था कि मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ा सा मज़ा भी है, एक्साइटेड भी हूँ कि अच्छा फाइनली अब मूंगफली खाने का और गरम गरम कॉफ़ी पीने का एक्चुअली मज़ा आएगा, एंड आई कैन वॉच ऑल माई कोरियन ड्रामाज विद हॉट चॉकलेट एंड और काफ़ी दिन से मैंने कोक भी नहीं पी है बाय द वे। यस, दैट्स सरप्राइजिंग। सर्दी का ये एक फ़ायदा हुआ है कि मेरी कैलोरीज थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन डार्क चॉकलेट पे हाथ काफ़ी तेज़ी से भारी जा रहा है, बहुत खा रही हूँ। ओके जी, आप लोग के क्या हाल चाल है? इस बार टॉप 5 में हमारे कौन से ड्रामे शामिल हैं? सोचा जा सकता है। आपका क्या ख्याल है? बहुत से नए ड्रामे शुरू हुए हैं और कुछ ड्रामे हैं जो मुझे बड़ा अफसोस है कि वो हमारे टॉप 5 में नहीं शामिल हो रहे, जैसे राज़ उल्फत है, जैसे बंदे एक डोर से है। एंड उसकी वजह ये है कि ड्रामे की जो ट्रीटमेंट है वो ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि हम उसको टॉप 5 में शामिल करें। वो काफ़ी मेरे पेशेंस का और आई थिंक सारे ऑडियंस के पेशेंस का टेस्ट लेता है। राज़ उल्फत इज सच अ ब्यूटीफुल स्टेज, लेकिन इतना उसको थोड़ा सा लास्ट फ्यू उसमें ड्रैग किया हुआ है और वो जो रेपिटेशन होती है उसकी वजह से बेचारा जो है ना वो मार खा रहा है। करार, कासा दिल, नया हुआ, बेअदब, औलाद, ये सब औलाद अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये सब स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा मैंने अभी तक मोहब्बतें चाहते नहीं देखा है और मैंने उसके बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं। आपका क्या ख्याल है, कैसा जा रहा है? आप लोगों ने देखा है? सो आई एम थिंकिंग कि मैं इस वीकेंड पे कैचअप करूँगी मोहब्बतें चाहते और फिर डिसाइड करूँ कि उसको फीचर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है करार। करार जो है उसमें सनम जंग हैं, रुबाब हैं और मुनीब भट्ट हैं और मिकाइल की एंट्री बाद में होगी। मिकाल, आई थिंक मिकाल, मुझे तो नाम की प्रोनाउंसिएशन भूल गई कि वो मिकाइल है या मिकाल है। मिकाल है, ओके जी। सो उनकी एंट्री बाद में होगी। स्टोरी है कि एक ओके स्टोरी ये है कि रुबाब का जो कैरेक्टर है फरीहा का, वो अपने ताया के पास रहती हैं और उनकी जो कज़न है माया, उनका बहुत एटीट्यूड है और वो अपनी जो शादी अपने कज़न अमार से शादी छोड़ के एक अपने क्लास फेलो जो बहुत अमीर है, जागीरदार है, उससे उन्होंने शादी कर ली। और क्योंकि उस वक्त ताया जान ने उनसे रिक्वेस्ट की तो फरीहा ने, आई होप मैं उनका नाम सही ले रही हूँ, अगर मैं नहीं ले रही हूँ तो आई एम सॉरी, उन्होंने अमार से शादी उनको करनी पड़ी, उनकी शादी हुई है। सो मुझे कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है कि हम सनम जंग को एक डिफरेंट एवटार में देख रहे हैं। और इस बार की जो एपिसोड थी उसमें तो जिस तरीके से उन्होंने बात की मुझे इतना मज़ा आया। शी हैड दैट इवलनेस इन हर टोन, इन हर एक्सप्रेशंस। अभी तक मुझे थोड़ा सा बनावटी लग रहा था उनका पूरा अटायर, पूरा एवटार, लेकिन जो लास्ट किस थी उसमें मुझे वो जो इवलनेस उनके कैरेक्टर की थी वो ज़्यादा सामने नज़र आई है। एंड आई कांट वेट टू सी रुबाब विच इज़ द कज़न और अमार जो मुनीब भट्ट प्ले करें, उन दोनों के रोमांस जो चलने वाला है कि ज़बरदस्ती शादी तो करा दी खानदान वालों ने, एंड दे आर रियली दे आर पोल्स अपार्ट, वो दूसरों को पसंद भी नहीं करते। लेकिन अब किस तरीके से प्रोमो में उन्होंने दिखाया था कि वो दे कम क्लोज टू ईच अदर, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि थोड़ा सा शायद रोमांस देखने को मिले और अच्छा वाला, जायज़, लॉजिकल, नॉट फजूल किस्म का हमें रोमांस मिले। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। करार की स्टोरी तेज़ी से भी जा रही है, अभी तक शादी भी हो गई है माया की और मुनीब मार की भी शादी हो गई है। कहानी स्लो नहीं चल रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आई लव कि रुबाब का जो कैरेक्टर है, डिस्पाइट कि वो यतीम है, अपने ताया के साथ रहती हैं, जॉब भी करती हैं, शादी भी ज़बरदस्ती होगी, शी इज़ नॉट अ रोंदू। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हर कैरेक्टर। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो आगे से हमारे को जवाब भी देती है, लाइक हालात की को एक्सेप्ट किया है, लेकिन उनकी ईगो और उनकी रिस्पेक्ट कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। वो बेजा इल्तजा नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं। सो आई लव दैट एंड शी इज़ नॉट बिटर। सो आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम वॉचिंग करार। एंड आई लेट मी सी अगली कुछ किस्तों में क्या होता है, फिर मैं रेकमेंड करूँ या नहीं करूँ, आपको बोलूँ या नहीं बोलूँ कि आप लोग देखें या नहीं देखें। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। नंबर 4 पे इस बार है छलावा। छलावा पिछली बार भी हमारा आई थिंक नीचे की दो में था, इसलिए छलावा नीचे क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है और ये कि बाकी 3 ड्रामों की स्टोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो छलावा चला गया नीचे थोड़ा सा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है कि डॉक्टर हमदानी क्या है, उनका और महानूर के हस्बैंड का पास्ट में क्या कनेक्शन है, इज़ ही रियली ईवल, क्या उनकी नीयत महानूर के ख़ानदान के लिए अच्छी नहीं है, वो सिर्फ छलावा को पकड़ने के लिए उनको कर रहे हैं, और वो जो गोरकन है उसका क्या रोल है। और मुझे तो लग रहा है समीना अहमद जो उनकी सास का कैरेक्टर कर रही है उनका कुछ ईवल कैरेक्टर है, कुछ कहानी है जो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एंड में जब वो जिस तरीके से
वो बैठी होती है ना, मासी आती है उनकी और उनको वो हेल्पर जो होती है वो आती है, उनको खाना देती है, मुझे बड़ा ही ना शेडी सा सस्पिशियस सा लगा है। सो छलावा एक ऐसा ड्रामा है जो आपको पकड़ के बैठा होता है, लिटरली आप कहीं इधर उधर नहीं देख सकते। इस बार की एपिसोड में थोड़ी सी ड्रैग लगी थी, लेकिन फिर भी मज़े की थी, ये नहीं मैं कह सकती कि बोरिंग थी, मज़े की थी। और आप सोचते हैं कि आगे होगा क्या। सो अगर आप छलावा नहीं देख रहे हैं, यू हैव टू वॉच इट। एंड वो जो चाइल्ड एक्टर है उसमें, बच्ची जो है, उसने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है, मैं आपको क्या बताऊँ। एंड आई एम रियली लाइकिंग कि नवीन वकार है उसमें, सॉरी टू से, लेकिन आई थिंक कुछ अरसे से हम वही फेसेस देख देख के बोर हो गए थे, और अब नवीन को हमने बड़े अरसे बाद देखा है, तो एक वैरायटी आ रही है और नवीन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इसमें। सो नंबर 4 पे है हमारे पास छलावा। नंबर 3 पे हमारे पास है घिसी पिटी मोहब्बत। स्क्रिप्ट का मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रही क्योंकि कुछ भी अदर देन मुश्क नथिंग स्टूड आउट फॉर मी दिस टाइम ड्यूरिंग द वीक फ्रॉम स्क्रिप्ट, तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। घिसी पिटी मोहब्बत, घिसी पिटी मोहब्बत मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देखने का, क्योंकि अब जो है ना सिर्फ ये कि वो तीसरे साहब बशारत जो हैं उनकी एंट्री हो चुकी है, और उनकी एंट्री अब ज़बरदस्त किस्म का चेंज लाने वाली है। क्वेश्चन ये कि क्या वाकई समिया उससे शादी कर लेगी या नहीं कर लेगी। और अच्छा, जहाँ ये इंटरेस्टिंग है, मुझे असमारा और इसके मियाँ का कैरेक्टर भी का जो ट्रैक है ना, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। आई रियली लाइक इट कि असमारा अब घर वापस चली गई, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज शी वॉज मिसिंग हर हस्बैंड एंड शी रियलाइज्ड कि वो अपनी ईगो को छुपाने के लिए ये बहाना करके गई कि मेरे घर वाले नहीं रख रहे, लेकिन आई थिंक शी रियली वॉन्टेड टू बी बैक विद हर हस्बैंड। सो अब देखना ये कि दोनों मियाँ बीवी कैसे अपने ये जो उनके दरमियान फासला आ गया उसको कवर करेंगे, और क्या वाकई बशारत से शादी हो जाएगी सामिया की। कौन होगा डील ब्रेकर, क्या भाभी कुछ करेंगी या सामिया को ही कुछ ख्याल आ जाएगा। सो क्यूरोसिटी बिल्टअप हुई हुई है, आप वेट करें। और इट्स वेरी नाइस, मुझे वो ट्रैक बड़े मज़े का लग रहा है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट, इट्स नाइस टू वॉच बशारत एंड सामिया टॉकिंग टू ईच अदर, एंड आई लाइक इट कि बशारत वो लेकर आ गया चने छोले और उसको भी खिला रहा है, ख़ुद भी खा रहा है। एंड आई रियली लाइक सामिया का जो रमशा ने इस बार जो हेयर डू किया हुआ है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है घिसी पिटी मोहब्बत, आप मुझे ज़रूर बताइए। आई थिंक मेरा दिल एक्चुअली टूटेगा, मुझे वाकई अफसोस होगा अगर बशारत और सामिया की रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकी। सो नंबर 3 पे हमारे पास है घिसी पिटी मोहब्बत। अब आएंगे हम डायरेक्टर ऑफ द वीक। डायरेक्टर ऑफ द वीक है कासिम अली मुरीद फॉर प्रेम गली। सी द थिंग इज़ दैट प्रेम गली की कहानी जो है ना वो वहीं खड़ी हुई है, लेकिन एपिसोड इटसेल्फ वाज सो मच फन कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो दैट इज़ द ब्यूटी। अगर आपने कहानी को ड्रैग करना है, अगर आपने एपिसोड्स को खींच के 30-35 तक लेके जाना है, तो फिर आप में इतना हौसला भी होना चाहिए कि आप ऐसी एपिसोड दें कि सब देखने वाले मज़ा करें। एंड आई थिंक प्रेम गली इज़ डूइंग दैट एंड प्रूविंग एवरीबडी रॉन्ग कि नहीं यार, बीच में तो थोड़ा आता ही है कि स्लो हो जाता है। उनका जो प्रेम गली का स्लो है ना, वो इधर होता है, अगर वो नीचे भी आए तो इतना नीचे आता है, इतना नीचे नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल कि एक भी एपिसोड ऐसी है जिसमें आप बोर हो रहे हो या जिसमें आपको हंसी नहीं आए। इस बार भी, और इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया। आई रियली लाइक इट कि छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने जो दिखाई हैं कि हम लोग किस तरह नज़र और बिलीव करते हैं। वो गाड़ी का चक्कर जो होता है जब सब गाड़ी में बैठने लगते हैं, इट्स अ वेरी वेल डायरेक्टेड एंड वेरी वेल स्क्रिप्टेड प्ले। और मैं इस बात पे भी बहुत एडमायर करना चाहती हूँ कासिम अली मुरीद और फायज़ा इफ्तिखार को कि किस तरीके से उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल जो शमीम हिलाली का है, दादी का, नानी का, उसको इस एपिसोड की स्टार वो थी। इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मज़े का उनका काम था और इतना अच्छा उनको डायरेक्ट किया है और इतनी अच्छी तरीके से उनको बुना, कहीं भी वो मुझे अननेसेसरी नहीं लगी। मुझे ये नहीं लगा कि जस्ट बिकॉज नानी दिखानी है तो नानी दिखाएंगे, नहीं, उनको जिस तरीके से डायरेक्ट करके ऐड किया हुआ है और स्क्रिप्ट में वो बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक हाँ, नानी यहाँ होना चाहिए था और नानी को ऐसा ही कहना चाहिए था। एक और चीज़ मैं इसलिए भी डायरेक्शन की बात करना चाहती हूँ कि आई थिंक कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ अमेजिंग। मुझे पता है कि हातिम क्या बोलेगा, मुझे पता है कि हातिम पैसों की बात करेगा, मुझे पता है कि शीरीन किस चीज़ पे अफसरदा होगी, शीरीन को क्या चीज़ कंसर्न करेगी। सो इट्स अमेजिंग। हमें पता है लुकमान चचा किस बात का कैसे जवाब देंगे। सो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, और डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से स्टोरी, 3-4 स्टोरीज जो चल रही हैं लुकमान चचा की और दादा की और नानी का और जोय और हमज़ा की जो कहानी है, उसको रिश्तों को साथ लेके, जॉइंट फैमिली सिस्टम के टॉपिक को साथ लेके, ख्वाजा सरा के टॉपिक्स को साथ लेके उन्होंने जिस तरीके से उसको बुना हुआ है, तो इट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे हमारे पास है मुश्क। मैं क्या बोलूँ, इस बार तो मैं सारों को बोल रही हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। एंड इस बार तो जो एपिसोड में चेंज आया कि गुड्डी को हमने रोते हुए देखा, तो वाकई हम भी रो पड़े।
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एहसन तालिश ने इतने खूबसूरत तरीके से गुड्डी का एक हमें डिफरेंट एंगल दिखाया। उस चीज़ अगर किसी और तरीके से दिखाते गुड्डी की सॉफ्टनेस, तो आई थिंक वो ये इम्पैक्ट नहीं आती जो उन्होंने माँ की एंट्री दिखाई और माँ के साथ वो पूरा सीन दिखाया मुझ में। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग एंड इट रियली मेड अस थिंक डिफरेंटली अबाउट गुड्डी एंड आदम का भी दिमाग चेंज हो गया है। उसके अलावा मुझ में जो शादी का ट्रैक शायान और महक का आगे चल रहा है वो इंटरेस्टिंग है कि वाकई शायान की शादी होगी या नहीं होगी। एंड आई लाइक इट कि उसामा ताहिर जो वो क्रिंज उस वक्त हो रही है ना उनको, और जो उनको उलझन हो रही है और जिस वक्त वो जिस कशमकश से गुजर रहे हैं, आई थिंक इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट। मुझ डेफिनेटली हमें कैप्चर करके रखा हुआ है कि कौन बचाएगा शायान को, क्या वाकई शायान की शादी रोक दी जाएगी, और फिर ये कि जब दादाजी को क्या पता चलेगा उनका क्या रिएक्शन होगा और दादाजी को बताएगा कौन। तो मुश्क की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है। एंड नंबर 2 पे मुश्क है। एक्टर ऑफ द वीक, अगेन आई एम सॉरी मैं नहीं दे पा रही एक्टर ऑफ द वीक। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट एक्टर ऑफ द वीक इज शमीम हिलाली। यार क्या मज़े की एक्टिंग की है, मज़ा आ गया है उनको देख के, मतलब हंस हंस के मैं पागल, इतनी नेचुरल। लाइक मुझे अपनी नानी दादी याद आ गई कि वो भी इसी तरीके से बात करती हैं और इतनी फ्लो में, कहीं भी बनावटी नहीं लग रहा है उनका। और मजाक को, ह्यूमर को कैरी करना आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो उनका पूरा मैनरिज्म जब आप नोट करें तो वो सिर्फ कभी उन्होंने यहाँ हाथ रखा होता है, कभी वो ऐसे करती है, कभी आंखों से, कभी इस तरीके से। सो इट्स नॉट जस्ट वन एक्सप्रेशन और वन थिंग दैट शी इज़ यूजिंग, it's a multiple combination of her body language, her expressions, her tone in fact, कहीं उनकी आवाज़ नीचे चली जाती है, कहीं ऊपर होती है। So I am loving her and I am enjoying it so much. So पहला हुआ है। सेकेंड है उर्वा फॉर मुश्क। आई रियली लाइक उर्वास कैरेक्टर। जब वो माँ से मिलती हैं और वो रो रही होती हैं, इतना अच्छा बोला, कहीं वो हिचकियों से नहीं हुई, मुझे इतनी अच्छी बात लगी। एंड आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट एहसन तालिश ऑल्सो फॉर दिस। एंड उर्वा कहीं वो मतलब वो पागल नहीं होगी, चीखम दाड़ी नहीं की, उन्होंने माँ का पकड़ के पल्लू नहीं कर लिया। सच अ कंपोज्ड एंड हौसले वाली उससे। और जो मुझे खूबसूरत बात लगी, अगेन यहाँ पे भी सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं थे, आवाज़। जब गुड्डी बोल रही थी तो यू कुड फील कि गुड्डी चाहती है कि माँ उसको गले लगा ले। आई वॉज रियली, मेरी आंखों में आंसू थे जब वो कहती है ना गुड्डी अपनी माँ से कि गले नहीं लगाओगी, मेरे माथे पे हाथ नहीं रखोगी, और अम्मा तो वो, और वो कहती है कि तुम्हें पता तो है मैंने ये सब किया। सो इट वाज रियली, आई थिंक उर्वा डिड एन अमेजिंग जॉब। शी रियली टच्ड आवर हार्ट्स एज गुड्डी हु वाज गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम। और उससे पहले तो हम गुड्डी की हमेशा तारीफ़ करते ही करते हैं। सो ये दो थी। एंड हाजरा यामीन, अगेन आई थिंक शी वाज अमेजिंग इन जलन दिस टाइम एंड शी हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। इतने सटल तरीके से वो इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस कम्युनिकेट कर रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। कहीं भी चीखमदाड़ी नहीं है, कहीं भी वो जेलस वाइफ बन के धमकियाँ और वो नहीं दे रही है, धमकी का लेवल भी बड़ा कंट्रोल है। सो आई लाइक दिस एलिगेंस इन हर कैरेक्टर। तो ये थे हमारे एक्टर्स ऑफ द वीक। आई थिंक मुझे अब कर देना चाहिए। ओके जी, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे हमारे पास है प्रेम गली। आई थिंक अगर एक ड्रामा ड्रैग होने के बावजूद आपकी अटेंशन कैप्चर करे और आपको मज़ा कराए और आप उठे तो आप हंसते हुए उठे और आप ये नहीं सोचें कि यार ये मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, बल्कि आप सोचें यार मज़ा आ गया, कितना मज़ा आया, हंसी आ रही थी। उस ड्रामे का कमाल इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कि कहानी शायद इतना सा आगे बढ़ी है लेकिन एपिसोड वॉज अमेजिंग। एंड सिंपली बिकॉज ऑफ दैट रीज़न प्रेम गली मेक्स इट टू द फर्स्ट पोजिशन इन आवर टॉप 5 ड्रामाज। उसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे बिलीव्स अबाउट आर कि नज़रें बद, और वो नई गाड़ी ली तो उस पर अंडा तोड़ूँ या जूता बांधूँ, इट वॉज अमेजिंग। बहुत मज़ा आ रहा था। आप कि अभी तक हमारे बड़े बूढ़े इन बातों में यकीन करते हैं। और जोया और हमज़ा का जो इंटरेक्शन था, उनकी नोक झोंक, उनका रोमांस, वो कितना खूबसूरत था। एंड अगेन ख्वाजा सरा जिसके एंगल को वो लेकर आ रहे हैं स्लोली, उन्होंने दिखाया कि इट्स ओके अगर वो हमज़ा की जब वो सर में बालों में तेल लगा रहा होता है, लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें से बहुत से लोग उसको गलत मतलब में लेते और गलत मतलब सोचते हैं, बट दे आर शोइंग कि दिस इज़ देयर, ये एक उनकी जॉब है, उसको गलत तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। शायद कुछ परसेंटेज गलत तरीके से भी करी हो, लेकिन उसकी वजह से सबको जज नहीं करना चाहिए। एंड अगेन द फैक्ट कि बार बार वो बोल रहे हैं नौकरी ढूंढ दो, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ये मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मैसेज दिया जा रहा है जो मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आ रहा है। बट ये बात, वो काम करना चाहते हैं, वो कम्युनिटी इज्जत से रहना चाहती है। ये हम लोग हैं जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं, ये हम लोग हैं जो उनको कुछ
मदद नहीं करना चाह रहे। सो मुझे लग रहा है कि प्रेम गली अगेन आई फील इट्स अंडररेटेड, इट्स नॉट गेटिंग द प्रेज दैट इट शुड गेट। एंड सेम फॉर मुझ, दे आर हाईलाइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सो अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो आई होप कि मेरी इन बातों से आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर चेंज हुई हो। हमने अपने ऑफिस में अभी एक महानूश के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है NGO, मैं इसकी वीडियो भी अलहदा निकालूंगी उस टेबल की, इस्लामाबाद में बेस्ड है वो। उन्होंने एक कारखाना बनाया हुआ है, वहाँ पे ये जो ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो जाके काम करते हैं और वो इज्जत से रोटी कमा सकते हैं। और वो टेबल्स बनाते हैं, साइड टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, एंड बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। सो फूशिया ने एज अ पार्ट एज आर एफर्ट टू गिव बैक टू कम्युनिटी, हमने वहाँ से एक टेबल ऑर्डर किया है और हम बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। वो आ गई है 2 दिन पहले और मैं उसकी अलहदा से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि वो कितनी खूबसूरत है और अभी भी मैं उसको देख रही हूँ, वहाँ पड़ी हुई है। सो अगर आप में से कोई भी हेल्प करना चाहता है कुछ भी किस्म की तो प्लीज़ ऐसी NGOs को ज़रूर सपोर्ट करें। इस तरह के लोगों को सिर्फ भीख या सिर्फ पैसे नहीं दें, उनको जो अगर उनको कहीं जॉब करा सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। कोई आप स्टार्टअप सोच रहे हैं या कोई बिज़नेस सोच रहे हैं, उनमें किसी एक को ज़रूर अपने बिज़नेस का पार्ट कर लें, कोई छोटी मोटी नौकरी दे दें या उनको एजुकेशन में आगे कर दें, उनका कुछ स्कॉलरशिप दे दें। सो बस जी, इन्हीं नसीहतों पे, इन्हीं क्या थॉट प्रोवोकिंग बातों पे आई विल रैप अप टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सॉरी, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 3 सवाल चूज़ करूँगी और मैं नहीं कर सकी। आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू डू इट नेक्स्ट टाइम। मुझे भूल गया एक्चुअली, अभी याद आया मुझे, बट आप मुझे सवाल भेज दें, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जवाब दूँगी। सो टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड।